गुड मॉर्निंग। लेट्स लर्न 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम जो फेसबुक पर हमने 5 क्वेश्चंस अपलोड किए थे उनका सॉल्यूशन विद डिटेल से देखेंगे। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में ऑप्शन आपके पास हैं। भाषा सिद्धांत की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, या विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, या शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता जो है विकसित करने पर बल देना चाहिए। आपके सामने ये आपके ऑप्शन थे। इन क्वेश्चंस को भी बहुत से लोग गलत कर रहे थे, तो हम आपको बताएं कि इसका जो आंसर होगा कि एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में विविध संदर्भों पर भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। अनेक संदर्भ जो होते हैं उनमें इसकी जो भाषा प्रयोग करने की क्षमता पर विकसित करने पर जो है बल देना चाहिए। इसका हम डिटेल से अगर देखें तो देखिए, हम एक अच्छा भाषा शिक्षक वह होता है जिसका भाषा में प्रभाव होता है। एक अच्छा भाषा शिक्षक वह होता है जिसका भाषा में प्रभाव होता है, वह उत्साही होता है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो अच्छी तरह से दिलचस्प तरीके से भाषा का ज्ञान दे सकता है, वह बच्चों के भाषाई विकास के लिए निम्नलिखित उपाय को अपना सकता है। एक भाषा प्रयोग के लिए परिवेश निर्माण करना चाहिए। शिक्षक को बच्चों के भाषा विकास के लिए विविध संदर्भों में जैसे कविता पाठ, कहानी पाठ, निबंध लेखन, भाषा प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा अन्य ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे विकास के लिए परिवेश का निर्माण हो सके। अतः जो टीचर है उसको एक संबद्ध भाषिक जो वातावरण है उसको बनाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भाषा प्रयोग के अवसर बच्चे को उपलब्ध कराने चाहिए। कक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी के बीच संवाद होना चाहिए जो कि पाठ्य पुस्तक के लिखित संवादों को जीवंत बना सकता है। वह सीखने के माहौल को निजीकृत कर सकता है। वह छात्रों के जो भाषा में भाग लेने वाले प्रेरित करते हैं, वह उचित शिक्षण विधियों का जो है चयन कर सकता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः यह कहा जा सकता है कि एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता पर जो है विकसित करने पर बल देना चाहिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का जो उपयुक्त उपाय क्या हो सकता है। आपके सामने ये क्वेश्चन था। विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाना, विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तकें बढ़ाना, या फिर विद्यार्थियों के मौखिक रूप से अधिक से अधिकाधिक समझाना, या फिर उपयुक्त छवि। तो इसमें भी बहुत से बच्चे उपयुक्त छवि आंसर दे रहे थे, लेकिन इसका जो मजबूत आंसर होगा अब वो होगा विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना। अगर मौखिक रूप से आप ज़्यादा से ज़्यादा समझाएंगे बच्चों को तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करेंगे। इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिक समझाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी बहुत से बच्चों ने जो है क्वेश्चन को गलत करने की कोशिश की है, गलत किया भी है। मैक्सिमम 90% बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। चलिए इसका देखते हैं। पहले आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिए और उसके बाद अब जब क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। चलिए, बच्चों की भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन है जो उचित नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन है आपके त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। दूसरा ऑप्शन, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। तीसरा, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। और चौथा, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। तो देखिए, उचित नहीं की बात कर रहा है, तो ये जो त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, बिल्कुल है। त्रुटियां का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, ये भी सही है। लेकिन त्रुटियां बच्चों की मदद मार्ग तय करती हैं, ये भी सही है। लेकिन त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता से नहीं होता। त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता से नहीं कर सकते तुम। अतः इसका जो आंसर जो उचित नहीं होगा वो हो जाएगा फर्स्ट। चलिए इसको और डिटेल में हम देखने की कोशिश करते हैं। क्या है, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है जो बच्चों की सोच को अंतर्दृष्टि देती हैं। जो त्रुटियां हैं वो इसे सीखने की प्रक्रिया के पड़ाव भी कह सकते हैं। कृपया लेट्स लर्न 2.0 को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। त्रुटियां शिक्षक को बच्चों की सीखने संबंधी जरूरतों से परिचित कराती हैं ताकि शिक्षक आवश्यकता अनुसार उन्हें पूरा कर सके। शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक जो शिक्षण विधियाँ अपनाते हैं उसे औपचारिक शिक्षण कहते हैं। और बच्चों की भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियां शिक्षक को औपचारिक शिक्षण में मदद करती हैं, क्योंकि औपचारिक शिक्षण के लिए ज़रूरी है कि शिक्षकों को बच्चों की कमियों के बारे में पता चले
जो कि उनकी त्रुटियों से संभव है। त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता बिल्कुल भी नहीं होता। आप यहाँ देख सकते हैं, त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता बिल्कुल नहीं होता। ज्ञान अर्जित करने के क्रम में आने वाली एक प्रक्रिया मानी जाती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन था, आने लायक क्वेश्चन है। यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता बच्चों के भाषा प्रयोग से बिल्कुल नहीं होता और ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है। इसमें से भी लगभग मैं कह सकता हूँ 90% जो बच्चों हैं उन्होंने इस सवाल का भी आंसर गलत दिया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि अपने हाथों काम करना अच्छा होता है, या उसका कद मेरे कद से लंबा है, उस नदी का पाट बहुत चौड़ा है, वह अच्छे गुणों से युक्त है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अपने हाथों का काम करना अच्छा होता है ये नहीं, यहाँ कारक संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि अपने हाथों से काम करना अच्छा होता है ये सही होता। इसका कीवर्ड्स देखें, अपन की पॉइंट पकड़ें तो देखिए आपको क्या देखने को मिलेंगे। अपने हाथों काम करना अच्छा होता है अशुद्ध वाक्य, क्योंकि इसमें कारक संबंधी त्रुटि है। जैसे इसमें से कारक का प्रयोग नहीं हुआ है और से कारक का प्रयोग नहीं होने के कारण क्रिया अव्याकरणिक है। अपने हाथों काम करना अच्छा होता है का शुद्ध वाक्य अपने हाथों से काम करना जो है अच्छा होगा। अतः विकल्प 1 जो है सही होगा। अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें अपन तो जो शब्द संज्ञा